बहुत गर्मी है, शक्ला पे बिठा दे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। Yes, ma'am. आज Screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in last lecture we have discussed about the bonding and anti-bonding molecular orbital. एक शॉर्ट में हमने देखा ना व्हाट इज मीन बाय MO2 डायग्राम, डिस्कस किया ना हमने थोड़ा बहुत। मैम आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही मैम। कम है थोड़ा। मैम कम है आपकी आवाज। कम है लेकिन वॉल्यूम तो फुल है। मैम वॉल्यूम तो मुंबई नहीं आ फुल किया सकते। है। आ रही मैम। मैम वॉल्यूम तो फुल है। मुंबई क्लोज नहीं आ सकते। माइक को। अरे माइक एकदम क्लोज है। मैम आवाज आ रही है। अभी आ रही है मैम। देखो एडजस्ट एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा। एडजस्ट ही कर लो अभी आज के दिन। Okay. ठीक है, तो एग्जाम में जो आएगा वो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, मैंने बताया क्या आने वाला है करके। देन एक क्वेश्चन आ सकता है, डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर सो बॉन्ड ऑर्डर, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या आना चाहिए? MOT डायग्राम आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है,
ये हमें आना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल से क्या देखते हैं। यहाँ पे देखो एक मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हेलो, आवाज आ रही है? आ रहे हैं मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल बताते हैं यहाँ पे कि जैसे कि कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है। ओके, कोई एटम हमने लिया है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है। पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ पे देखो साई बी लिखा हुआ है ना। हाँ, तो ये क्या है, बॉन्डिंग। और ए क्या है, एंटी बॉन्डिंग। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं 1s2 2s2, तो पहला जो रहता है हमारा 1s2। ठीक है, तो 1s2 अगर यहाँ पे है और इसका भी 1s2 अगर यहाँ पर है, तो क्या होगा, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक वन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, पेयर बन जाएगा, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिखाना है। आए समझ में? अभी हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं इधर। हाँ, ये बहुत एक्स्ट्रा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही देखा है सब्ट्रैक्शन एडिशन से क्या होता है। हम्म, ये एक एग्जांपल हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा। A molecular orbital diagram of some homonuclear diatomic molecule. In a diatomic molecule, when both the atoms are same, that is सेम मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन किया, तो हमें क्या मिलेगा, होमोन्यूक्लियर। बराबर ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल मिल जाएगा सेम एटम से बना हुआ, H2। देन हेलियम का कॉम्बिनेशन He2, Li2, Be2, ऐसे एग्जाम्पल है। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी इसी में से एक एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Be2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हमें देखना है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन, यू स्टार्ट टू राइट दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा राइटिंग वर्क करो, आपको ही करना है, मैं बस आपको इंस्ट्रक्शन देने वाली हूँ उसके बारे में। राइट डाउन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Be2 मॉलिक्यूल। इट्स अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। एंड राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। क्या आएगा, 1s2 आएगा, राइट। लिखो यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be, आगे लिखो 1s2 ओके। बट अभी एक एक एटम का हमने लिखा ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास कितने एटम्स है, वी आर हैविंग द एटॉमिक मॉलिक्यूल Be2 है हमारे पास। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 8 electrons are there. Okay, so total 8 electrons are there in beryllium atoms. Okay, diatomic molecule. अब ये कैसे फिल करने हैं हमें, now we are going to fill this electron। कैसे फिल करेंगे, by using this molecular orbital diagram। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे रीड करो, 1s ऑर्बिटल ऑफ बोथ। अब ये जो 1s ऑर्बिटल दिख रहा है ना आपको, 1s2,
कोई भी एटम हो उसका जो 1s ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल ऑफ बोथ बेरिलियम एटम्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वो पार्टिसिपेट नहीं करते उसमें, ओके, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए दे आर नॉन बॉन्डिंग, इसीलिए उनका इन्वॉल्वमेंट हम लेंगे ही नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में। डायग्राम में आपको दिखाई देगा, उनके आगे हम एक लाइन दिखाने वाले हैं, सिर्फ वन लाइन, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि 1s ऑर्बिटल ऑफ बोथ B atoms, beryllium atoms do not take part in bond formation and they are considered as a non-bonding. And remaining 2s orbital, अभी ये जो 2s orbital है अपना, 2s orbital में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2s में? 2 हाँ, एक बेरिलियम के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे के भी 2 रहेंगे। अब क्या करेंगे हम कि रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स ऑफ द 2b एटम्स कंबाइन टू फॉर्म, अब दोनों कंबाइन होने वाले हैं। देखो दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, मतलब कैसे फॉर्मेशन हुआ कि वो क्या होते हैं कि 2 एटम्स गेट कंबाइन, कंबाइन होते हैं मतलब क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। ये क्या होता है, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये क्या है, बॉन्डिंग है। तो ये फॉर्म करता है सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा ये 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल इन बोथ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज पर द अबव प्रिंसिपल। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब ये डायग्राम देखो, एमओ डायग्राम फॉर Be2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे बी एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दिया हमने, सिंपल जो अपना है एज इट इज, इधर भी बी एटॉमिक ऑर्बिटल हमने लिख दिया। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए इसके, इधर कितने हैं 1s में, 1s2 है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 1s2 2s2, तो 1s के इलेक्ट्रॉन्स फिल करके वहां पे ऐसा डैश डैश करके लिखना है नॉन बॉन्डिंग, राइट। अब 2s की बात करते हैं, 2s की, 2s जो रहेगा 2s2, एक बेरिलियम का जो मतलब बेरिलियम एटम है उसका 2s2 और दूसरे का भी 2s2। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों को कंबाइन होना है ना मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएंगे। अभी इसमें से एक पहले बॉन्डिंग में आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, देखो ऐसा पेयर बन गया इधर। और कितना बचा है इधर, एक तो इधर चला गया, इस यहाँ से एक इधर चला गया, अब कितना बचा है इधर, हेलो, यस मैम। कितने, एक एक दोनों में से एक इधर आ गया, इन दोनों में से एक इधर आया, अब इधर कितने बचेंगे, एक निकल गया तो एक एक बचेगा। एक 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 ही बचेगा, दोनों एक एक दोनों में एक एक बचेगा, तो ये एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। समझ में आया, हेलो, मैम फिर से समझाओ ना। हाँ, तो ये ऐसा होता है। अगर ये दूसरा कोई दूसरा एटम होता, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग, यहाँ पे सिर्फ 2s1 ही हो जाता, तो फिर वो 1 इधर आ जाता और इधर कुछ भी नहीं रहता है ना। अब ये सेम सेम है, इसलिए सेम सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इक्वल सब कुछ मिल रहा है ना इधर एमओ डायग्राम में। यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब देख सकते हो, देखो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये हो गया इसका, क्या हो गया इसका एमओ डायग्राम। अब एमओ डायग्राम हम दिखाएंगे कैसे, अभी के मतलब यहाँ पे क्या है कि जो अपना 1s का जो है ना 1s2 वाला, तो के शेल का हमने डायरेक्ट यहाँ पे मतलब ऐसे के लिख दिया, आप ऐसा भी नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 1s2 वाला, अगर वो नहीं लिखना है तो हम यहाँ पे के लिख सकते हैं। और सिग्मा cs2 देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा cs2 सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, वही यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be2 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अभी भी इतना आपको समझ में नहीं आएगा, हम अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। देखो, अब देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ मुझे, ये बॉन्डिंग है ये एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2। अब हम क्या करेंगे, वी कैन कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ
Be2 मॉलिक्यूल। अब आप डायग्राम में देखो, बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग में कितने, बराबर। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, एंटी बॉन्डिंग 2, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द आंसर? 0. 0। मतलब यहाँ पे क्या है कि जीरो बॉन्ड ऑर्डर और Be2 मॉलिक्यूल सजेस्ट दैट Be2 मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। Be2 प्रेजेंट ही नहीं रहता, जैसे H2 प्रेजेंट रहता है, बट Be2 आपने कभी सुना है क्या ऐसे Be2? No. नहीं, देर इज नो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज 0। बॉन्ड ऑर्डर आपको दिखाता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, बॉन्ड कौन सा, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, बट यहाँ पे तो 0 है ना बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं रहेगा इस केस में। ओके, सो Be2 मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये आपको याद रखना है। इसलिए मैंने अभी आपने डायग्राम ड्रॉ किया कि इसका, चलो निकाल लो 2 मिनट में डायग्राम। इधर एक मॉलिक्यूल रख दिया, दूसरे साइड में दूसरा मॉलिक्यूल, इधर एनर्जी दिखाना है, हाँ ऐसा। एनर्जी, फिर 1s उसके इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, 1s2 1s2 2s2 2s2। किया ड्रॉ? मैम तो कोई भी आइटम के 1s ये ऑर्बिटल्स आते नहीं है क्या बॉन्डिंग में? हाँ, बॉन्डिंग में नहीं आते, वो दिखाना ही नहीं। नॉन बॉन्डिंग करके ऐसे यहाँ पे जैसे दिखाया है ना, वहां पे नॉन बॉन्डिंग करके दिखा देना है। 1s के लिए हम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दिखा नहीं सकते, नॉन बॉन्डिंग ही दिखा देना वहां पे ऐसा। इसीलिए कोई कोई डायग्राम में ना इसको लिखते ही नहीं, डायरेक्ट 2s से स्टार्ट होता है, देखो। मतलब ये जो है ना पार्ट 1s वाला, वो दिखाते ही नहीं, डायरेक्ट 2s से स्टार्ट करते हैं डायग्राम। ओके मैम। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए ना कि हमने 1s क्यों नहीं लिखा। 1s इज मेंशन इन दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने क्यों नहीं लिखा? तो इसका रीजन ये आप लिख सकते हो, बट यू कैन राइट हियर नॉन बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनका ही हमें काम है, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन, बॉन्ड ऑर्डर वी कैन कैलकुलेट बाय टेकिंग डिफरेंस ऑफ बोथ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Be2 मॉलिक्यूल, 0 1 2 3, क्या लिखोगे? हम्म, क्या है बॉन्ड ऑर्डर इसका, अभी बताया मैंने। 0. 0. 0। हाँ, तो 0 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Be2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, तो तुरंत आपको डायग्राम निकालना आना चाहिए कि कितने होते हैं, डिफरेंस तो लेना है ना दोनों का हमें। हो गया डायग्राम? पूरा डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 1s को भी आपको यहाँ पे अगर इंक्लूड करना है तो नॉन बॉन्डिंग ही है, बट अगर आपको लिखना ही है तो आप लिख सकते हो ऐसे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, लेकिन लास्ट में आपको डायरेक्ट सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 ही लेना है, मेन अपना बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सो सिंस द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, मतलब क्या है कि बेरिलियम डज नॉट एग्जिस्ट, डाई मतलब डाई मॉलिक्यूल।
हो गया आपका? ये करो, लिख दो इसका बॉन्ड ऑर्डर। एनबी मतलब, हाँ क्या है ये? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हम्म, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ये आपका इधर ही क्वेश्चन रेडी हो गया एक। हो गया। चलो करो फिर। ये लाइन जो है ना एनर्जी की, यहाँ तक भी खींची तो चलेगा, यहाँ तक ऐसे। बराबर ये इक्वल डिस्टेंस आना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 इक्वल एट इक्वल डिस्टेंस। देखो यहाँ से बराबर ऐसा डॉटेड लाइन दिखाना है, इधर ऐसा। ओके, और ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखाना है। हो गया। हुआ मैम। चलो फिर अभी आगे देखो, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है हमें। एक हमारा du2 का हो गया। अभी हम O2 का देखते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। देखो O2 का क्या है, अब आपको लिखना है एमओटी डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको ऑक्सीजन का। ठीक है, सो यू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या रहेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p4। बराबर। सो ईच ऑक्सीजन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 O2 में कितना रहेगा, O2 मॉलिक्यूल में कितना रहेगा? 16। देयर आर 16 इलेक्ट्रॉन्स। 1s को क्या कंसिडर करते हैं हम? 1s नॉन बॉन्डिंग ना। सो 1s ऑफ दिस एटम, ऑक्सीजन एटम, और दूसरे ऑक्सीजन का भी 1s2, मतलब 4 जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना आउट ऑफ दिस, इसका 1s2 और दूसरे ऑक्सीजन का 1s2, टोटल कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फर्स्ट 1s ऑर्बिटल ऑफ बोथ ऑक्सीजन एटम कैन बी इग्नोर। बराबर। बाकी के जो है अभी कितने बाकी के? हाँ, 2 प्लस 4, दूसरे के भी 2 प्लस 4, मतलब कितने बचे हैं अभी? 12 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ऑक्सीजन के मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स है अभी हमारे पास? 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी उसको हम फिल करेंगे। सो यहाँ पे देखो, now there are the 12 electrons in all to be filled in molecular orbital as per the above principle। ठीक है, अब हम जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले निकालेंगे। ठीक है, तो आप लिखो लिखो O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, और उसका ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मेंशन करो। फिर हम डायग्राम देखेंगे ना आफ्टर दैट। या सुनो, हेलो हेलो, यस मैम। हाँ, हाँ मैम। ये हम बाद में लिख सकते हैं। हाँ, मतलब आप ही लिख पाओगे आफ्टर एमओटी डायग्राम। ये है हमारा एमओटी डायग्राम। ठीक है, मैंने एमओटी डायग्राम ओपन किया। 1s ये एनर्जी दिखाना है इधर। ठीक है, अब यहाँ पे 1s क्या है? 1s2 दोनों ऑक्सीजन आइटम पहले दिखाना है। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाया और दूसरा वाला यहाँ पे दिखाया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा था हमारा? 1s2 2s2 2p4।
1s2 2s2 2p4 दोनों का अलग अलग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया एंड वी नो दैट कि 1s2 ऑफ बोथ ऑक्सीजन एटम्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या लिख दिया उनको मेंशन किया और यहाँ पे लिखा नॉन बॉन्डिंग इज इट क्लियर देन हमारा टर्न आता है 2s2 का 2s having 2 electrons this 2s also having 2 electrons ओके अब दोनों के बीच में क्या होगा बॉन्डिंग फॉर्म होगा अब बॉन्डिंग फॉर्म होते समय क्या होगा एक बॉन्डिंग दूसरा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग दो फॉर्म ही होते हैं ना बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया मतलब ये क्या बन गया हमारा सिग्मा 2s2 ओके अब एक एक बचा है वो भी इधर चला जाएगा ये बन गया हमारा सिग्मा स्टार 2s2 ओके अब 2s का भी रोल इधर खत्म हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग 2 आर इन एंटी बॉन्डिंग अब आगे चलते हैं अभी 2p अभी क्या होता है 2px 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz अभी p के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे 2px में जाएंगे 2px2 2py1 2pz1 2px2 2py1 2pz1 is it clear हेलो Yes. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तो पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम एक मिनट एक मिनट Yes. कॉल एक मिनट हाँ हेलो Yes, ma'am. एक मिनट बेटा हाँ बिजी है बोल ना हो लेक्चर सुरू आहे का प्रॅक्टिकल झालंय तुझं अच्छा अच्छा हा चल हा बोल पटकन हा मग काय हा नंतर बोलूया लेक्चर आहे माझं हाँ हेलो अब देखो इसमें 2px2 2py1 2pz1 2px2 2py1 2pz1 ये समझ में आया आपको हेलो Yes. हाँ यस मैम हाँ अभी देखो जैसे आपने यहाँ पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दिखाया है सेम वैसा ही इधर आएगा ना ये कौन सा है आप लिख सकते हो इधर यू कैन राइट हियर इसके ऊपर लिख सकते हो 2px2 2py1 2pz1 आप इधर लिख सकते हो अब क्या करना है हमें अब हम बात करते हैं देखो बात करते हैं हम 2px और 2py का जो एनर्जी होता है ना वो सेम होता है ठीक है इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख रहे हैं और 2pz अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो 2px 2py और 2pz अब जैसे ये दोनों आपने दिखाए हैं ना साथ में वैसे वो साथ में ऊपर चले जाएंगे देखो अब यहाँ पे क्या है पहला जो था हमने क्या किया सिग्मा 2pz ओके जैसे ही हमने नीचे दिखाया वैसे उसका एकदम ऊपर चला जाएगा सिग्मा स्टार 2pz अब मुझे बताओ जेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2pz में बोलो जल्दी 2 नहीं इधर 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन है ये 1. 1 तो 1 ये नीचे आ गया इधर भी कितने हैं 1 ये नीचे आ गया अभी इसके पास इधर एंटी बॉन्डिंग में देने के लिए कुछ बचा है क्या नो नो कुछ भी नहीं इसीलिए ये खाली रहेगा ये ब्लैंक रहेगा अब बात करते हैं हम 2px की 2px में कितने हैं 2 इधर 2px में कितने हैं 2 बराबर 2py में कितने हैं 1. 1 इधर 2py में कितने हैं 1 अभी आपको डायग्राम में एरर है नहीं है ये आपको ही ऑब्जर्व करना है और मुझे बताना है ठीक है डायग्राम आपके सामने है देखो अब डायग्राम राइट है रॉन्ग है आपको कितना समझ में आया ये मुझे बताना है अभी आपको अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो आपने क्या किया
ये इलेक्ट्रॉन्स 2p z फिल कर दिया, ये पूरा ब्लैंक हो गया। फिर हमने px की बात की, एक इधर आ गया, यहाँ से एक इधर आ गया, यहाँ से एक इधर आया, दो एक एक बचा है। ओ, यहाँ पे एक एक बचा है कि नहीं, इधर भी एक बचा है, इधर भी एक बचा है। लेकिन इस ऊपर वाले साइड में एक ही इलेक्ट्रॉन्स गया है। एक्चुअली जाने के लिए तो उनके पास चांस है ना, दो जा सकते हैं, बट एक ही चला गया। और दूसरा जो है हमारा 2py, एक्चुअली वन, और ये वन यहाँ से दो आ गया, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था, इसमें दो हम एट द सेम टाइम फिल नहीं कर सकते, एक इसको देना पड़ता है। पता है ना अबोव प्रिंसिपल वगैरह सब। पहले एक एक कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आप डबल कर सकते हो। डू यू नो दिस रूल? मतलब इधर मैंने दो भर दिए और ये बेचारा रिका मतलब एम्प्टी है, ऐसा नहीं। दोनों में हमने एक एक फिल कर दिया। मतलब इधर अपने कितने हुए, टू टू, मतलब 2π2p(x2), यहाँ पे π2py2, देन π*2px1, π*2py1। ऐसा नहीं कि इधर दो भर दिए और ये एम्प्टी है, ऐसा नहीं दिखा सकते हम। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले फिल करो, और एक्स्ट्रा बचता है तो फिर यहाँ पे पेयर हो जाएगा, बराबर। तो ये हमारे हो गए बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, और ये हो गए हमारे एंटी बॉन्डिंग। अब देखो, अब इधर डायग्राम में देखो। अब नाउ टेल मी द नंबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताओ मुझे, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताओ। करो काउंट। मैम बॉन्डिंग 8 है और एंटी बॉन्डिंग 4 है। हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए हमारे बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4, मतलब 8 - 4 यहाँ पे हो रहा है, राइट। डिफरेंस ऑफ बोथ 8 - 2 और 8 - 4, 8 - 4 डिवाइडेड बाय व्हाट, हाँ 2 2 2, मतलब क्या आया आंसर, 2 2 2 आंसर आया है आपका 2। अब आपने जो ये इलेक्ट्रॉनिक एमओटी डायग्राम में जो दिखाया हुआ है ना, ये सब कुछ यही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिखना है। अब मुझे ये नहीं लिखना है तो फिर मैं क्या करूंगी, नहीं लिखना है तो हम यहाँ पे, हाँ डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बताया था मैंने। वैसे अगर देखा जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, σ1s2 σ*1s2, बट लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये इसको हमने नॉन बॉन्डिंग ही कंसिडर करके रखा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बोलो, आप ही बोलो, क्या लिखूं। सिग्मा, ये इधर σ2s2, σ*2s2, उसके बाद, हाँ sigma 2pz2 हाँ σ2pz2। ओके, फिर उसके बाद आएगा pi 2px2 अभी यहाँ पे भी हमें एनर्जी की थोड़ी सी, मतलब एनर्जी के बारे में इधर थोड़ा सोचना पड़ता है कि एनर्जी। मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अरे यार मैं क्या करूँ अब। हेलो, मैडम आ रही है आवाज। आ रही है। बहुत स्लो है मैम, बहुत स्लो। अरे बाप रे, अभी क्या करूँ मैं, कुछ ऑप्शन भी नहीं अभी मैम क्या। आप ईयरफोन मत यूज कीजिए। मुझे नहीं आ रही। अच्छा नहीं, फिर निकाल दूंगी तो आवाज ही नहीं आता, इस लैपटॉप का ऐसा प्रॉब्लम है। मैम लैपटॉप का माइक होगा ना। नहीं नहीं, इसका प्रॉब्लम है ना लैपटॉप का, यही तो मेन प्रॉब्लम है। रहने दो मैम, पढ़ाओ ऐसे सुनो ही पढ़ाओ। सुनो सुनो, एक काम करती हूँ मैं, स्क्रीन ऐसे करती हूँ और मोबाइल से ऑडियो यूज करती हूँ, चलेगा क्या, देख के ट्राई करते हैं। रुको, 1 मिनट। अब ये निकाल देने के बाद में ये सब चला जाएगा, रुको।
हेलो, हाँ मैम आ रहा है। इको आ रहा है लेकिन इको आ रहा है। एक मिनट। मैम ऐसे अच्छा लग रहा है रहने दो। हेलो, हाँ अब मैम अभी बरोबर है। हाँ मैम अभी अच्छा ठीक। अब ठीक है, चला गया ओके। एकदम। मैम अभी हाँ, वापस स्टार्टिंग से वो डायग्राम का बताओ ना मैम। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो अभी हमारा ये O2 डायग्राम था ऑक्सीजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल देखा। इसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारा O2 मॉलिक्यूल है तो मतलब कैसा है? सेम सेम एटम्स का कॉम्बिनेशन हुआ है, राइट? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। तो हम ऐसे एक ऑक्सीजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो ईच इलेक्ट्रॉन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टू ऑक्सीजन कितना हुआ? H2 मॉलिक्यूल में कितना हुआ? टोटल 16। वही तो 1s ऑर्बिटल ऑफ बोथ वी कंसिडर एज अ नॉन बॉन्डिंग। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 कितने हुए? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम इग्नोर कर देंगे और आगे का फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या दिखाया है कि 1s2 ऑफ बोथ कंसिडर एज अ नॉन बॉन्डिंग। फिर स्टार्ट किया है फ्रॉम 2s टू 2s2। अब दोनों का जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो कुछ बॉन्डिंग में चले जाएंगे, कुछ एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। अब क्या होगा? क्या होगा? इट्स फॉर्म 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इधर से एक इधर आ गया, यहाँ से भी एक इधर आ गया, मतलब ये 2s2 बन गया। फिर भी एक एक बचा है तो ये इधर चला जाएगा, मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में दोनों में क्या आ गया? ये इक्वल आ गए ना। 4 थे, 4 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बराबर। यहाँ पे 3 जा सकता है क्या? 3 हो सकते इधर? नो। मैक्सिमम कितने होते हैं एस में? 2 2। तो बराबर हमने 2 एंटर कर दिए और रिमेनिंग जो थे वो एंटी बॉन्डिंग में चले गए। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। देन नेक्स्ट जो है दैट इज 2p। ठीक है, 2p की बात करते हैं तो हमें पता है 2p कैसे लिखते हैं हम? 2px 2py 2pz। पहले जो आता है x, ओके, पहले क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, फिर एक्स्ट्रा बचा हुआ इधर आ जाएगा। तो क्या बन गया हमारा? 2px2 2py1 2pz1 2px2 2py1 2pz1। अब इनका जैसे यहाँ पे आपने दिखाया है वैसे यहाँ पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है ये 2px 2py पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ऐसा किया। तो हमने क्या किया यहाँ पे? x में 2 है, इधर इधर 2 है, तो एक एक इधर आ गया, एक एक फिर भी बचा हुआ है, बराबर एक एक बचा है। तो सपोज ये यहाँ पे चले गए 2, बट रिमेनिंग जो है y वाला, y का भी इधर एक आ गया, y का भी इधर एक आ गया। तो बेचारा ये खाली हो जाएगा ना, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। और उसके बाजू वाले के पास कितना है? 2 है। तो ये 2 हम यहाँ पे एज पर रूल फिल नहीं कर सकते, यहाँ से एक इधर जाएगा y में। अगर y खाली है और हम z मतलब y भी फिल हुआ z भी फिल हुआ तो बचा कुचा जो है x में चला जाता है एक्स्ट्रा वाला, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था इधर y में चला गया। मतलब अभी क्या हुआ इधर? पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। और रही बात z की, तो यहाँ पे क्या दिखा? सिग्मा 2pz z1 z1 हो गया। इसके पास कुछ भी नहीं तो ये एम्प्टी रह जाएगा। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देन क्या टर्न आएगा? सिग्मा 2pz 2। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखोगे By बताओ मुझे? 2px2. पाई 2px अभी हमने उसका पोजीशन कैसे दिया है, उसको कैसे मैनेज किया है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे आप 2px2 और पाई 2py2 जो है ना, ये इक्वल एनर्जी वाले हैं। देखो साथ साथ है ना खड़े, दोनों का एनर्जी सेम सेम है। तो पहले आपको 2pz लिखना है, फिर ये दोनों लिखने हैं, फिर ये दोनों, और फिर सबसे लास्ट ये। ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए इसका। देखो this one
सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि ये खत्म ही कर दिया इसका चैप्टर हमने, मतलब ये इसको खत्म करना है पूरा, बिकॉज ये 2s के है ना दोनों भी, तो ये हमने एक साथ लिख दिया। फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और लास्ट में ये आएगा हमारा जो कि एम्प्टी है, उसको ऐसे ही लिखना है, सिग्मा स्टार 2 पीस हेड, ऐसा। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे फिर हम? बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय टोटल काउंट करो, बॉन्डिंग वाले 8 हो गए टोटल, और एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? 2। बॉन्ड ऑर्डर इज 2। इसीलिए जब हम आप लिखते हो ना ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, कौन सा बॉन्ड आता है दोनों के बीच में? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा? डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ऑर्डर भी ये क्या, इससे पता चलता है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ये, और इसमें देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे, बराबर है ना? तो यहाँ पे इसका नेचर, मैग्नेटिक नेचर आप दिखा सकते हो, क्या मैग्नेटिक नेचर हो सकता है? क्या मैग्नेटिक नेचर हो सकता है इसका? Paramagnetic. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलते हैं उसको? Paramagnetic. मैग्नेटिक। वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे ये डायग्राम, यस यस, तो ऐसे ये डायग्राम्स होते हैं। अभी देखो दूसरा, ये सीओ अभी डिफरेंट वाला लेंगे, थोड़ा सा हेट्रोन्यूक्लियर लेने वाले हैं हम, हेट्रोन्यूक्लियर। इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल व्हेन टू एटम्स बिलोंग्स टू डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड एज हेट्रोन्यूक्लियर। फॉर एग्जांपल सीओ, एनओ, एचसीएल अलग अलग है ना, हेट्रो है, हेट्रो। अब मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ सीओ मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का लेने वाले हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। Now you can write the electronic configuration of the carbon and oxygen, अलग अलग लिख दो, चलो लिखो। 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का आएगा 1s2 2। अब हमने अलग अलग, देखो अभी थोड़ा अलग डायग्राम आएगा हमारा, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है क्या? मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, बराबर। तो अभी हम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है अलग अलग। अब देखो आगे क्या है, there are total 14 electrons to be filled। ठीक है, CO is a heteronuclear molecule in which the oxygen is more electronegative than carbon, and therefore atomic orbitals of the oxygens are at lower energy level than corresponding atomic orbital of the carbon. As the bonding molecular orbitals are more closer to oxygen, okay, of atomic orbitals contribute more to molecular। ठीक है, ये जाने दो, इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम पॉइंट पे आ जाते हैं। इधर डायग्राम देखेंगे डायरेक्ट अभी। 1s नॉन बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग देखो, एक साइड में आपने कार्बन को रखा है, दूसरे में ऑक्सीजन को रखा है, दिख रहा है आपको? हाँ, कार्बन Yes. Yes. और है ऑक्सीजन। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा आपने? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3, बराबर। 2p2. 2p3 1s2 2। हेलो, हाँ, बराबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे गलत है, फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अपना क्या है 1s2 2s2 2p2, और इधर क्या है ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, बराबर। अभी इधर डायग्राम ऑक्सीजन का चेक करो जरा, 1s2 2s2 2p4। इधर उन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, होता है प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो इधर। हाँ, आप ड्रॉ करो, चलो आप ड्रॉ करो, इसको मत देखो, आप खुद ड्रॉ करो, ट्राई करो थोड़ा, और मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताओ। यहाँ पे 2p2 होना चाहिए ना, ये गलत दिया, एक एक्स्ट्रा दे दिया इधर। हम्म सेम वैसे ही करना है, हाँ एकदम।
और बॉन्ड ऑर्डर बता दो मुझे अभी। मैम बॉन्ड ऑर्डर 3 है क्या? हाँ करने दो, सबको सॉल्व करने दो, बताती हूँ। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ मैं। इस केस में क्या है, आपको 2p z आपने पहले क्या किया, पहले लिखा था ना, पहले एग्जाम्पल में 2p z को सबसे नीचे लिखा था और फिर 2px और 2py लिखा था। इधर उल्टा हो जाता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। देखो यहाँ पे, देखो आपको ये ऐसा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, 2px 2py का मतलब सीधा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल, ऐसा मतलब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे Yes, ma'am. 2px ऊपर और 2py ऊपर और 2pz नीचे, तो अपना कौन सा उल्टा ट्रायंगल बन जाएगा, और ये सीधा ट्रायंगल हो रहा है अभी। तो ये ट्रायंगल का क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। हाँ, इसमें आपको याद रखना है कि 2px 2py नीचे आना चाहिए, 2pz ऊपर आना चाहिए। एनर्जी लेवल डायग्राम निकालते समय ट्रिक्स है उसका, मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। ओ लेस देन इक्वल टू और लेस देन 14 का रूल है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। क्या बताया आपने? बॉन्ड ऑर्डर 3. 3 है। आपका आंसर 3 आया। हाँ, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल है अंदर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में? अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या आपको इधर कहीं? ऑल आर पेयर्ड, ऑल पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ना? यस मैम। देख, तो ऑल पेयर्ड है तो क्या कहेंगे, व्हाट इज द नेचर? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, बराबर है। और बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट रहेगा इन बिटवीन दिस सीओ? बॉन्ड ऑर्डर क्या कैलकुलेट किया है आपने, वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप पे छोड़ दिया। ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इफ इट इज एनो, एनो अगर है तो क्या करोगे, कौन बताएगा जल्दी? हम्म, नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो क्या आएगा, या N2 है तो क्या आएगा, N2? ठीक है, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, आपको ऐसा क्लिक हो जाएगा कि यस, हमें पता है ना कभी कभी मैम ऐसे बॉन्ड। हाँ, N2 loses an electron on ionization, so that's why N2 plus is weaker than N2. तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा N2 प्लस का 2.5। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बराबर। हेलो, हाँ बोलो बोलो। मैम उतना ही है। हाँ, 2.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। मैम बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यस यस यस, मैं भी बहुत मतलब मॉर्निंग से लेक्चर शुरू है मेरे भी, आज स्टॉप करते हैं। ठीक है ना, अभी तो हमारा हो गया प्रिपरेशन, अभी एक ही बाकी है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस बेंजीन एंड पायरॉल। ठीक है, सो शैल आई स्टॉप? प्लीज मैम, आपने अटेंडेंस लिया मैम? नहीं लिया, नहीं लिया, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, रुको जरा। ओके।
ले लिया। ओके मैम। ओके ओके, चलो बाय।